आप अकेली? मेरे लिए कुछ नहीं लाया? मतलब खाना नहीं लाए? मुझे लगा कि आप हमारे होटल तक आ जाएंगे। आऊंगा, लेकिन उससे पहले अंदर आइए ना। आपके साथ कोई भी नहीं आया क्या? मेरा मतलब हर बार जब आते थे तो आप ऐसे ही चले जाते थे। आप अंदर आइए ना। सहाना जी। नहीं, टिफिन दे दीजिए, मुझे जाना है। सिर्फ बॉक्स लेने आए हो? एक्चुअली मुझे आपसे बात करनी थी। किस बारे में? क्या हुआ आपको? आप पानी पीना चाहेंगी? अंदर आइए ना, प्लीज आइए ना। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। टिफिन दे दीजिए, लेट हो रहा है। ठीक है, अंदर नहीं, यहीं बात करते हैं। बात कहाँ से शुरू करूं? ओके, सब भूल रहा हूं। वो क्या हुआ? क्या चाहिए? पानी चाहिए क्या सर? नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। वो जब मैंने आपको पहली बार आपके होटल में देखा था, मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं इस गांव में कितने दिन रुकने वाला हूँ। ऐसा लग रहा था कि मैं यहाँ आकर फंस गया हूँ। लेकिन पहले ही दिन आपने अपने होटल में अपने हिस्से का खाना मुझे दिया ना। I totally got swept away, you know. हाँ? मतलब मुझे आपसे अच्छा, इन्हें कैसे बताऊं? मुझे आपसे। अरे सहाना। हाँ? मेरा टिफिन दे दीजिए, मुझे जाना है। ए सहाना, तू यहाँ पे क्या कर रही है? हाँ, ये लीजिए। चलो गौरी, चलते हैं। वो मेरा साथी तमन्ना इतना ज्यादा व्यस्त हो गया है कि मेरे लिए समय नहीं है। 1000 लोगों की फोटो, उनकी कुंडली, उसके लिए मैं और मेरे लिए वो, ऐसे ही हम दोनों काम चला रहे हैं पद्मा दीदी। नहीं, बस बस बस। लगता है पिछली बार अपना टाइम खराब चल रहा था। जब लड़के वाले आए थे, इस राजश्री ने आके तमाशा खड़ा कर दिया था। ये बात मुझे भी पता चली। इस बार तुम्हारी बेटी के साथ सब कुछ अच्छा हो, इसीलिए वैष्णो माता के दरबार के दर्शन करके मैं एक बहुत ही अच्छा रिश्ता लाया हूँ पद्मा दीदी।
क्या बात है सहाना? हाँ? कौन है वो? अरे ऐसा मत बोलो ना। हाँ ठीक है, कौन है वो सर? सर ही हैं वो, कॉलेज के मास्टर हैं। कॉलेज के मास्टर हैं? हमने तो 10वीं कक्षा भी नहीं पढ़ी है। मुझे बिना बताए क्या तूने कॉलेज की परीक्षा भी दे दी? ऐसा नहीं है गौरी, वो हमारे होटल में खाना खाने आते थे। उस दिन उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उन्हें टिफिन दिया था, तो बस वही टिफिन लेने आई थी मैं, और कुछ नहीं। बस? हाँ, बस इतना ही। अरे लेकिन मैंने तो कुछ पूछा ही नहीं। तू ही तो बस कब से इतनी सी बात है, इतनी सी बात कर रही है। इतनी सी बात नहीं है, कुछ और भी है। तुम पागल हो, चलो। किसी के मन में क्या चल रहा है मैं दूर से ही परख लेती हूँ। हाँ, अब वो सर तुझे इतना घूर घूर कर देख रहे थे, मुझे पता नहीं चलेगा क्या? हुई है। लेकिन हमारी सहाना तो। मैंने उन्हें वो बता दिया है कि लड़की ने 10वीं भी पास नहीं की है, लेकिन उसके गुण किसी से भी कम नहीं हैं। लड़की की फोटो देख ली है, मैंने कुंडली भी दे दी है। मुझे पता है दोनों के सारे गुण मिल जाएंगे। रब ने बना दी जोड़ी। तू जब वहाँ से निकल रही थी तो सर की आंखों में दर्द मुझे नजर आ रहा था सहाना। शायद वो तुमसे कुछ कहना चाहते थे, मुझे ऐसा लग रहा था। क्या कहना चाहते थे? ठीक है, क्या बोल रहे थे वो सर? ए गौरी, उस प्रदीप से मिलने के बाद ना तुम बहुत बिगड़ गई हो। अरे अब तू मेरे प्रदीप को बीच में मत लाया कर। हाँ, वो तो मेरा राजकुमार है। वैसे सहाना, तू तो कभी किसी लड़की के साथ बात नहीं करती थी ना? और सर के घर तू यूं अकेली आई, इसका मतलब जरूर कोई बात होगी। अगर कुछ है तो मुझे बताना तू। आखिर चल क्या रहा है ये बता ना मुझे। जो होता है सब अच्छे के लिए ही होता है। थोड़ा समय लगा, फिर भी रिश्ता अच्छा ही मिला है। आपकी हाँ होते ही मैं लड़के वालों को तुरंत बुला लूंगा। ठीक है, मैं जल्द ही बता दूंगी। अरे शर्मा रही है, बोलना सहाना। चुप रहो तुम। अगर कुछ है तो मुझे बताना तू। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ जरूर मुझसे कुछ छुपा रही है। अब तू मुझसे भी छुपाएगी क्या? अरे बोल ना, बताना। कुछ नहीं है। दीदी, क्या चाहिए? यजमान। तो तुम ही हो। इसे तुम्हें देने के लिए कहा है। किसने? पता नहीं कौन था, मुंह पर रुमाल बांध कर आया था। 2000 देकर ये गुलाब का फूल आपको देने के लिए कहा है।
इस काशी का फूल लेने वाली नसीबवान लड़की तुम ही हो, ये लो। ले लेगी, पक्का ले लेगी। भाई, अगर भाभी ने फूल ले लिया तो सच में वो प्यार तुमसे ही करती है। पद्मा दीदी, फिर भी तुम एक बार साहना और स्नेहा से जरूर बात कर लेना। अगर तुम लोगों ने हाँ बोला तो अगले हफ्ते ही बुला लेता हूँ। ठीक है पंडित जी, मैं अपनी बेटियों के साथ बात करके आपको बताती हूँ। आराम से सहाना, अरे तू तो पतली है, उड़ के चली जाती है कहीं भी, लेकिन मैं तेरे जैसे नहीं भाग सकती। ये बात सुनते ही तू ऐसे दौड़ रही है जैसे पैरों में पहिए लग गए हो। पक्का ये वही है। वही है का मतलब? उस आदमी ने जरूर तुमसे कुछ कहा है और तुम छुपा रही हो। अरे कुछ भी नहीं बोला है गौरी, देखो टिफिन दिया और मैं वो लेकर आ गई, बस। चलो चुपचाप घर चलो। लेकिन लड़के वालों के परिवार की एक शर्त है पद्मा दीदी। वो क्या है पंडित जी? दहेज मांग रहे हैं क्या? अरे नहीं नहीं, 1 रुपया भी उन लोगों को नहीं चाहिए। तो फिर? वो शर्मा रही है, इसका मतलब जरूर कुछ है। सच क्यों नहीं बोलती? अगर ऐसे ही बकबक करोगी तो क्लास में सुई धागा से तुम्हारा मुंह सिल दूंगी। चलो चुपचाप। बता देना सहाना, बाद में मैं तुम्हें कुछ नहीं पूछूंगी। ऐसा वैसा कुछ नहीं है गौरी। अरे गाल तो लाल हो रहे हैं तुम्हारे। पता चल गया, मुझे पता चल गया। क्या बात है पंडित जी, बोल रहे थे कि कोई जरूरी बात है और फिर से सोचने लग गए। बातचीत करने के लिए गोपाल भी आ जाएगा ना पद्मा दीदी? मुझे गलत मत समझो पद्मा दीदी, लड़के वालों को ये डर है कि कहीं लड़की का बाप आकर यहाँ कोई बड़ी मुसीबत खड़ी ना कर दे। बस मैंने उन्हें बताया कि ऐसा कुछ नहीं होगा। उन लोगों ने कहा कि अगर बातचीत के समय गोपाल होगा तो और भी अच्छा होगा। अगर वो
बोल दे कि उसे कोई परेशानी नहीं है, तब भी लड़के वाले मानने को तैयार हैं। गोपाल केवल आकर खड़ा रहेगा वहां, उन्हें तो भी चलेगा। कुछ भी करके उन्हें मना लो। पद्मा जी, भोजन के नहीं 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 नहीं, कोई बात नहीं, पैसे रहने दीजिए। पद्मा दीदी, हाँ। तो फिर मैं चलता हूँ। ओ सर, सर सर सर, सर 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 सर, मार क्यों रहे सर? सुन बे, तुझ में इतनी हिम्मत आ गई कि मुझ पर हाथ उठाएगा? ये बात आप डर के क्यों बता रहे हैं? जोर से बोलिए ना, सभी को सुनाई देना चाहिए। क्या बोला? ये ले, सभी को सुनाई देगा? ये ले, ये ले। सर, सर 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 सर, छोड़िए सर। सर सर, ये ले। सर सर, हेलो, हाँ बोलिए। सर 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 सर, सर, लॉयर बात करेगा। कौन है वो? द फेमस लॉयर, लॉयर लंबोदर सर। हेलो, लॉयर लंबोदर बात कर रहा हूँ। अगर आज तक आपने मेरा नाम नहीं सुना, इसका मतलब आज तक आप किसी समस्या में नहीं फंसे। कोई बात नहीं, अभी सुन लिया ना, तो अभी से सावधानी बरतनी होगी आपको। पता चला है आपने मेरे क्लाइंट कांति को गिरफ्तार किया है। मैं बेल लेके आ रहा हूं, उसे वहां कोई चोट ना पहुंचे। अगर उसे एक भी खरोच आई ना, तो आपकी वर्दी उतर जाएगी। क्या सर, क्या बोला मेरे वकील ने? जो मैंने कहा है वो याद है ना? वकील की मेमोरी पावर ही ताकत होती है। मुझे सब याद है। मुझे थोड़ा कांति भाई से बात करनी है, तू जरा बाजू हट। क्या है? पैसे ना, मेरे दोस्त उसे देख लेंगे। छी 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 छी, नहीं भाई, वकील लंबोदर सिर्फ अपने वफादारी के लिए तो आपके साथ है बॉस। ओहो, ऐसा है क्या? अबे नेवले, इसको बीच में से काट दे। ए भाई, पैसे भी जरूरी होते हैं ना। लंबो, हमारा दोस्त अंदर गया है, कुछ भी करके वो बाहर आना चाहिए। याद रहे, अब वो मैं रहूंगा। अब उसे कांति कहकर ही बुलाना पड़ेगा, ठीक है ना? उसे बाहर लाने की जिम्मेदारी मेरी, लेकिन अभी नहीं हो सकता, क्योंकि नकली कांति के लिए नकली कागजात बनवाने पड़ेंगे। तो थोड़ा टाइम जाएगा ना भाई। हे, इतने में ना वो इंस्पेक्टर उसे पकड़ के पीटने लग जाएगा। अरे वो कुछ नहीं करेगा, मैंने फोन पे उसे ठीक से समझा दिया है। अब आप लोग बिल्कुल फिक्र मत करो। जितना हो सके उतना जल्दी करना। ठीक है भाई। एक और बात थी। क्या है? आपके जीजा ना चंद्रू, वो बीच में आकर सारे केस को उल्टा पुल्टा कर देंगे। उनके साथ आपको बात करनी होगी। ए, उनके साथ मुझे क्या बात करनी है मुझे पता है। पहले मेरी जीजा जी के बारे में इज्जत से बात कर। काम के मामले में वो बड़े ईमानदार हैं, मैं ये सारी बातें उनके साथ नहीं कर सकता। जाओ, जाकर जो काम दिया पहले वो करो। ठीक है भाई, चलता हूँ। भाई भाई, एक बात पता चली क्या आपको? पता चला, उस मैकेनिक बबलू की दूसरी शादी हुई, यही ना? वो नहीं है भाई,
ए, ऐसे बोलने से कहाँ से पता चलेगा बे? क्या बात है, जल्दी बता। अरे वही वो मुतैया है ना जिसने हमसे पैसे लिए थे, वो बहुत बोल रहा था भाई। वो अभी मैंने सुना है अस्पताल में है भाई। हाँ हाँ सुना था, बहुत पीकर बेहोश हो गया था ना। इतना ही नहीं भाई, वो बेहोश होने से पहले क्या कह रहा था पता है आपको? क्या बोला? छाती पर माँ नाम का टैटू किसका है ये वो जानता है, कह रहा था। वो काली को बताएगा, ये बात कह रहा था सबको। क्या उसने बोल दिया? नहीं भाई, हम बच गए, बोलने से पहले ये सब हो गया भाई। अभी वो कौन से हॉस्पिटल में है? प्राइवेट अस्पताल में, शहर में। हम में से कोई एक वहीं रहेगा, या फिर तू भी वहीं चला जा। अगर वो काली और उसके दोस्त आए तो मुझे बता देना, समझा? और हाँ, उस मुत्तैया के इलाज में जो कुछ भी खर्च होगा उसे हम भर देंगे। भाई माँ जी ने पूछा तो इसमें क्या है, तू ही कुछ झूठ बोल देना। हाँ, मैं ठीक है, बोल दूंगा झूठ बोला है। आपने बहुत मदद की है गौड़ा जी। अस्पताल का बिल कितना हुआ वो जरा आप मुझे बता देते तो मैं दे देती। कोई बात नहीं पद्मा दीदी। नहीं गौड़ा जी, शांता का भी कोई नहीं है। मैं अगर पैसे दूंगी तो वो खुश हो जाएगी। फिलहाल तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं जल्दी वापस लौटा दूंगी। वो सब बाद में देखेंगे पद्मा दीदी। शांता ही फोन कर रही है। बोलो शांता बहन, क्या? कौन है? क्या हुआ गौड़ा जी? शांता बहन रुको, मैं पद्मा दीदी को फोन देता हूँ। शांता, क्या हुआ बोलो? पद्मा दीदी, इस अस्पताल में मेरे पति को एडमिट करने से पहले पैसे भरने के लिए कहा था इन्होंने। मैंने भी गौड़ा जी से पैसे मांगे थे, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि किसी ने पैसे भर दिए हैं पद्मा दीदी। क्या कहा? किसी ने पैसे भर दिए? किसने भरे? भागवती के लोगों ने भरे हैं। मैंने उस औरत के बारे में बहुत गलत सोचा दीदी। जो लोग परेशान हैं, वो लोग खुद से उनकी आकर मदद कर रहे हैं। ये कितनी अच्छी बात है दीदी। यही बात करने के लिए मैंने फोन किया था आपको। ठीक है दीदी, मैं बाद में बात करूंगी। नहीं पद्मा दीदी, अभी मदद के नाम पर देकर अगर बाद में हफ्ता वसूली की तो हम क्या करेंगे? नहीं गौड़ा जी, वो वैसी नहीं है। वो कभी भी ऐसे उपकार को व्यवहार के साथ नहीं जोड़ती हैं। अरे क्या बात है गौड़ा जी, हमेशा बिजी रहने वाले आज हमारे होटल आए हुए हैं। अरे वो मुतैया अस्पताल में भर्ती है ना, तो पैसों के बारे में बात करने आया था। जब भी उसके बारे में सुनती हूँ तो मुझे गुस्सा आ जाता है। पीने वाले को पैसा देने वाला कोई और पिलाने वाला कोई और। एक को तो मैंने अरेस्ट करवा दिया, अब इसका भी कुछ ना कुछ मुझे करना ही पड़ेगा। क्या कहा? अरेस्ट करवा दिया है तुमने? इसका मतलब ये है माँ, उस भागवती के बेटे को मैंने खुद ही पुलिस थाने में अरेस्ट करवाया है आज।